नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ज्ञानी पर। दोस्तों, आपने कई महान राजाओं महाराजाओं के बारे में सुना होगा जिनके शौर्य, दानवीरता और धर्मनिष्ठा की गाथाएं हम सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। पर क्या आपने कभी ऐसे राजा के बारे में सुना है जिसके सामने रावण की एक ना चली हो, जिसका नाम सुनने मात्र से रावण को कर देना पड़ गया हो? जी हाँ, वही रावण जिसने नवग्रहों, देवताओं, नक्षत्रों और ऋषियों को भी अपने अधीन कर लिया था, जिसके वश में समस्त लोग थे। तो आखिर ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने रावण जैसे शक्तिशाली ब्राह्मण योद्धा या राक्षस से कर वसूल लिया? ऐसे ही एक राजा हुए हैं जिनका नाम है राजा चक्रपाणि। जानेंगे इस राजा के विषय में और विस्तार से, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतवर्ष में अनेक महान राजा हुए हैं जिनमें से एक नाम राजा चक्रपाणि का भी आता है, जो बहुत बड़े राज्य के मालिक थे। कर्तव्यनिष्ठ भी थे, धर्मपरायण और न्यायप्रिय तो वो थे ही, मगर जो सबसे अलग उन्हें सभी राजाओं से जो खास बनाता था वो ये था कि वो कभी भी अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के खर्चे के लिए कभी राजकोष से धन नहीं निकालते थे। वे भी आम आदमी की तरह कभी खेतों में हल चलाते तो कभी किसी लोहार की दुकान पर लोहार का काम करते, और वो ये सब करते अपना भेष बदल कर, क्योंकि उन्हें प्रशंसा या ख्याति की कोई आकांक्षा नहीं थी। वो बस अपनी मेहनत के बल पर अपना जीवन यापन खुशी से कर रहे थे। एक समय की बात है, राजा चक्रपाणि की रानी सभी रानियों के साथ सभा में बैठी हुई थी, जहां देश प्रदेश से अनेकों रानियां सोने, चांदी और हीरों में सुसज्जित होकर आई थीं और अपनी अपनी सुंदरता और राज्य की धन वैभव की गाथा गा रही थीं। वहां पर राजा चक्रपाणि की रानी बिल्कुल सादगी से बैठी हुई थी। उनके पास कोई जेवर नहीं थे, कोई सोना, कोई चांदी नहीं, और उस सभा में वह खुद को ऐसे बैठा हुआ पाकर खुद को लज्जित महसूस कर रही थी। और जब वहां उनसे और रहा नहीं गया तो वहां से चली आई और आकर के अपने पति राजा चक्रपाणि से शिकायत करते हुए कहने लगी, आप भी तो राजा हैं, फिर हमारे पास इतना धन क्यों नहीं है? राजा ने उन्हें समझाया कि जिन आभूषणों की आप बात कर रही हैं, क्या सुंदरता वास्तव में उन आभूषणों से होती है या व्यक्ति के चरित्र की सुंदरता उसके न्याय, नीति, धर्मपरायण होने से होती है? राजा ने रानी को बहुत समझाया, मगर रानी नहीं मानी। तो अब राजा ने रानी को समझाने के लिए अपने एक मंत्री को बुलाया और कहा, हे मंत्री, जाकर रावण से 1 किलो सोना यानी कर स्वरूप, टैक्स स्वरूप ले आओ। मंत्री ने राजा का आदेश पाकर जा पहुंचे लंका नगरी, और रावण की सभा में जाकर मंत्री जी ने आदर सहित कहा, लंकेश, मैं राजा चक्रपाणि का मंत्री आपसे 1 किलो सोना कर स्वरूप लेने आया हूँ। रावण ने भी बड़े अहंकार से कहा, मैं भला आपको कर क्यों दूं? हाँ, अगर 1 किलो सोना दान स्वरूप तुम्हें चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। इतना कहकर रावण ने मंत्री को अपनी सभा से जाने को कहा और वह खुद भी अपने कक्ष में आ गया, जहां पर बैठी मंदोदरी को इस घटना की पूरी सूचना पहले से ही मिल गई थी। इस पर मंदोदरी ने भी रावण को बहुत समझाया और कहा कि महाराज, आप 1 किलो सोना कर स्वरूप दे दीजिए। मगर रावण तो स्वभाव से हठी था, वो भला काम मानने वाला था। मंदोदरी ने बहुत समझाया। आखिरकार थोड़ी देर बाद वो रावण को समझाने के लिए अपने दोनों हाथों में मुट्ठी भरकर चावल लाई और बगीचे की तरफ रावण को लेकर के चली गई और कहा, लंकेश, मेरे साथ चलिए। उसने एक मुट्ठी के चावल जमीन पर फेंक दिए और कहा, बहुत से कबूतर वहां पे दाने चुग रहे थे। उन कबूतरों से कहा, तुम सबको राजा रावण की शपथ है, अगर तुमने इन चावलों के दानों को चुगा तो तुम्हारी गर्दन कट के गिर जाएगी। कबूतरों ने कोई बात नहीं सुनी और वो जो चावल फेंके थे मंदोदरी ने उनको चुगने लगे, दाना खाने लगे। कबूतरों को कुछ भी नहीं हुआ, ना उनकी गर्दन कटी ना कुछ। फिर मंदोदरी ने अपनी दूसरी मुट्ठी के चावल फेंकते हुए कहा, तुम सबको राजा चक्रपाणि की शपथ है, आन है, जो तुमने ये चावल चुगे तो तुम्हारी गर्दन कट के गिर जाएगी।
इस पर कबूतरों ने एक भी दाना चावल का नहीं चुगा। ये सब देखकर रावण बड़ा हैरान हुआ। तब मंदोदरी ने उसे समझाया कि महाराज, अब तो समझ जाइए, जिस व्यक्ति के नाम में ही इतना बल है, जिसका नाम सुनकर स्वयं पशु पक्षी भी उसकी आन मानते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, उसका धर्म कितना बड़ा होगा, वो कितना बड़ा धर्मात्मा होगा, उसका भला आप कैसे सामना करेंगे? क्या आप राजा रघु को भूल गए? पर रावण ठहरा अभिमानी, वो कहाँ समझने वाला था। वो वहाँ से चला गया। अगले दिन राजा चक्रपाणि का मंत्री फिर दरबार में हाजिर हुआ। मंत्री ने फिर से कहा, महाराज, मुझे कृपया करके 1 किलो सोना दे दीजिए। मगर इस बार रावण ने मंत्री को बहुत अपमानित करके सभा से बाहर निकाल दिया। अब मंत्री बाहर समुद्र तट पर आकर बैठ गया और वहां बैठकर बालू से बिल्कुल लंका के जैसा महल बनाने लगा, जो बिल्कुल दिखने में लंका के जैसा था, बिल्कुल हूबहू। उसने रावण के एक सेवक को भेजकर रावण को बाहर बुलवाया। रावण के साथ मंदोदरी भी बाहर आई। मंत्री ने रावण को बालू की लंका को दिखाते हुए कहा, रावण, इसे ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हारी लंका के जैसा दिखाई देता है? रावण ने कहा, हाँ। फिर दोबारा मंत्री ने पूछा, क्या आपको इस मिट्टी की लंका में कोई कमी दिखाई देती है? रावण ने कहा, नहीं। तो अब इस पर बड़े गर्व के साथ और पूरे विश्वास के साथ मंत्री ने कहा, आकाश की तरफ देखते हुए कहा, हे ईश्वर, यदि मेरा राजा चक्रपाणि धर्मपरायण है, निष्ठावान है और सत्यवादी है, तो मैं इस लंका को समुद्र में बह जाने का आदेश देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही मंत्री ने बालू की लंका का स्तंभ यानी खंबा हिलाया, तो वहां असली की सोने वाली लंका हिलने लगी और समुद्र की लहरें भी व्याकुल होकर लंका की ओर बढ़ने लगीं। ये सब देखकर रावण घबरा गया और फिर हार मानते हुए रावण ने मंत्री को 1 किलो सोना कर स्वरूप दे दिया, या यूं कहिए रावण को देना पड़ा। शायद इसीलिए कहते हैं कि मेहनत की कमाई का 1 रुपया भी असीम दान है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत ख्याल रखिए।